नमस्कार। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हम कराने जा रहे हैं जो मेरी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा उनका राजनीतिक अनुभव रहा और लगातार 7वीं बार वो विधायक हैं, कभी चुनाव नहीं हारा। संथाल से आते हैं, नलिन सोरेन जी नाम है, पार्टी जेएमएम के जो हैं मुख्य सचेतक भी हैं विधायक दल के। दादा, अभी आपकी सरकार 2 फैसला लेकर आई, एक एसटी एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाने का लेकर और एक 1932 आधारित स्थानीय नीति। 1932 क्यों ज़रूरी था और क्या इसका लाभ होगा पार्टी को या यहाँ के लोगों को, वो बताइए। देखिए, 1932 जो है यहाँ के लोगों का पहचान है। यहाँ बहुत जो दबे कुचले आदिवासी मूलवासी जो भी हैं उसका बहुत बड़ा पहचान के लिए है 1932। आखिरी जो खतियान का जो है 1932 का जो आखिरी खतियानी ये हुआ, उसी को यहाँ का पहचान बनाया गया और यहाँ के लोग को यही खतियानी के लिए ही आज तक जो मैंने शुरू से हम लोग जब यहाँ आंदोलन हुआ तब तक इसके लिए हम लोग मांग करते रहे कि आदिवासी का पहचान 1932 खतियान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये और पीछे जाना चाहिए। कह रहे हैं 1907 में टाटा बना, उस समय भी बहुत आदिवासी डिस्प्लेस हुए, तो कह रहे हैं वो कम से कम कट ऑफ डेट 1907 हो जाना चाहिए। देखिए, बात तो उनका जो है वैसे अलग अलग जगह में सर्वे हुआ। अब इस संदर्भ में अब विधानसभा में इस पर चर्चाएं होगी कि क्या करना है, कि किसको हम लोग ये करेंगे। लेकिन मेरा एक तो सुझाव, मेरा अपना जो व्यक्तिगत है कि सर्वे, अंतिम सर्वे जहाँ का जैसे है उसी आधार पर ये पहचान होना चाहिए। अंतिम सर्वे 1932 है हम लोग के यहाँ, 1932 का जो है हम लोग के यहाँ। और बहुत आदमी जैसे 64 बोल रहे हैं, बात सही है, और जगह भी है, उन लोगों के लिए दिक्कत जरूर है। लेकिन इसको तो हम लोग बैठ के विधानसभा में चर्चाएं होगी और उस पर ही किया जाएगा। नलिंदा, मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे, आप विधायक थे, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। वो कह रहे हैं कि इससे 40 से 45 लाख लोग प्रभावित होंगे, उनको स्थानीयता का लाभ नहीं मिल पाएगा, जबकि वो आदिवासी हैं, जबकि वो मूलवासी हैं। नहीं, उनका कहना ठीक है, वही चीज़ कर रहे हैं। इस पर जो है उनकी मांग जो है कि यदि 64 अभी 1932 किया जाएगा तो निश्चित रूप से उन लोग है। लेकिन उसी संदर्भ में हम लोग विचार करेंगे ना कि विधानसभा में चर्चाएं होगी, चर्चाएं के अनुसार उस पर जो कट ये बनेगा उसी आधार पर। मतलब अभी भी संशोधन होने का गुंजाइश है अगर सुझाव आते हैं। 1932 जो है हम लोग का है वो तो रहेगा ही और उसी पर ही होगा। जैसे खतियानी जैसे होगा, जहाँ का खतियान अंतिम सर्वे जो हुआ वैसे भी चर्चा होगा, तो हो सकता है उसको एडजस्टमेंट किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थानीयता को आप लोग नियोजन का आधार नहीं बनाए हैं, तो ये कह रहे हैं आईवास है। जब तक यहाँ के स्थानीयता किसके लिए, उसका लाभ नौकरी में मिलना चाहिए सरकार। अभी तो स्थानीयता का आईवा, नियोजन नीति अलग चीज़ है और स्थानीयता अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग। नियोजन नीति जब बनेगा, अब उसको जिसको आधार बनाया जाएगा जिस ढंग से वही चलेगा। लेकिन ये दोनों में फर्क है, स्थानीयता। तो रघुवर दास के बाद तो आपकी सरकार ने बनाया ना स्थानीय नीति की, जो 10th और 12th यहाँ से पास करेंगे उनको देंगे। देखिए, रघुवर दास जी ने बनाया तो उसको हम लोग नहीं मान रहे हैं ना अभी। तो अभी तो आप अपना बना चुके हैं नियोजन नीति 10th और 12th वाला। निश्चित रूप से ही बनेगा और स्थानीय नीति होगा और नियोजन नीति जो बनेगा वही आधार पर नियोजन होगा। मतलब सरकार पुराना वाला नियोजन नीति में संशोधन करेगी ना? हाँ, बिल्कुल, उस पर सोच विचार किया जाएगा। यदि स्थानीय नीति को आधार मानेंगे तो वो भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ये कि नियोजन नीति अलग से बनेगी। बन्ना गुप्ता जी को आप जानते हैं, राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं।
कांग्रेस के कई विधायक इससे नाराज हैं और वो कैबिनेट मंत्री होकर स्वयं नाराजगी अपना व्यक्त कर रहे हैं, सभाओं में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चले। उनको क्या कहिएगा? देखिए, बन्ना गुप्ता मंत्री हैं और वो जो कैबिनेट बैठक उसमें भी उपस्थित थे। वो एकदम अच्छे ढंग से पढ़ लिख के उसमें हस्ताक्षर किए होंगे, अच्छे जानकारी लेके ही उसमें हस्ताक्षर, इसलिए कोई बात नहीं। तो अभी जो पब्लिक के सामने बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं यहाँ से पब्लिक के सामने, और जो हस्ताक्षर हुआ है वो तो सब कोई जानता है, जो कैबिनेट में है वो संलेख आया और संलेख के आधार पर सबों ने सिग्नेचर किया, कांग्रेस हो, आरजेडी हो और झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो सवाल ही नहीं उठता है। अब लोगों के बीच में वो जो कहें उस पर तो हम नहीं कर सकते। एक चर्चा बहुत तेजी से आ रही है, लेकिन ये सूत्र है, सूत्र का तो कोई अता पता नहीं होता आजकल। सूत्र है कि आप लोग जल्दी से फिर से चुनाव करा के रिन्यूअल कराना चाह रहे हैं और ज़्यादा बहुमत से आना चाहिए। देखिए, अभी तक इस तरह का कोई विचार नहीं है। यदि इस तरह का विचार होगा तो सोचा जाएगा उस पर, लेकिन अभी तक इस तरह के विचार नहीं आए। ठीक है, अब ये क्या कहता है, विशेष सत्र बुलाना होगा इसको पास करने के लिए, क्या कोई तारीख निर्धारित की गई है? अभी तक इसका कोई तारीख निर्धारित नहीं, लेकिन सत्र तो बुलाना ही होगा, वो तो निश्चित है। अब जब भी तारीख बने। जेएमएम ने विधायक दल की बैठक रखी है 22 तारीख को, क्या कुछ चर्चा हो सकती है उस दिन? देखिए, इस संदर्भ में चर्चाएं हो सकती है, उसके लिए कोई नहीं, केवल जेएमएम में तो संयुक्त बैठक होने जा रहा है, मैंने यूपीए की बैठक होगी, विधायकों की यूपीए के विधायक दल की बैठक, उसमें चर्चाएं हो सकती है। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, काल्पनिक, आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं चाहे नहीं भी। अगर मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग आप लोग चुनाव में जाते हैं अभी, तो ज़्यादा फायदा होगा या कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा या दोनों दल को ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा? देखिए, मेरे विचार से जो 1932 खतियान का जो स्थानीयता बना, इससे निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो फायदा होगा ही, कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है, लेकिन हम निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा। अब बाबूलाल मरांडी जी से आप परिचित हैं ही। बाबूलाल जी हर जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि पहले हम लेकर आए थे लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, तो 1932 का पूरा क्रेडिट जेएमएम को नहीं जाता। नहीं, क्रेडिट तो जब हो जाएगा निश्चित क्रेडिट जाएगा ही, जबकि विधानसभा आहूत होगी, वो इस पर मैंने चर्चाएं होगी, तो निश्चित रूप से क्रेडिट झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही जाएगा। बहुत सारे संगठन हैं जो ये कह रहे हैं कि जब तक नियोजन नीति नया नहीं बन जाता तब तक वैकेंसी रोक दिया जाए और जो उम्र का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए बच्चों को वो दिया जाए। नलिंदा क्या मानते हैं कि क्या युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए या फिर अभी रोक देना चाहिए जब तक नियोजन नीति खतियान आधारित ना हो? देखिए, अभी बहुत दिन से खाली पड़ा हुआ है बहुत सा विभाग, और जिसके चलते नियोजन नहीं होने के चलते बच्चों को नौकरियां नहीं मिलने के चलते बहुत सा जगह खाली पड़ा हुआ है। इसलिए मेरे अपना व्यक्तिगत विचार है, चुनाव नियोजन नीति के बनने से पहले इसको इंटरव्यू होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है दादा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि फॉर द टाइम बिंग, थोड़े देर के लिए ये मान लें कि ये जो मुख्यमंत्री का मामला चल रहा है इसमें मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है, और तो क्या पार्टी कोई अपनी ओर से तैयारी कर रखी है, प्लान भी तैयार कर? देखिए, इस तरह के कोई विचार नहीं है कि मुख्यमंत्री का ये जाएगा, इसलिए हम लोग उस पर नहीं, कोई तैयारी नहीं है। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी हैं मुख्यमंत्री और रहेंगे। ठीक है,
जो 1932 के पक्ष में हैं और जो 1932 के खिलाफ में हैं, उन दोनों के लिए अलग अलग क्या कहना चाहेंगे, समझाना कैसे? देखिए सब इसके लिए देखिए 1932 तो हम लोग आज से नहीं मांग रहे, इस क्षेत्र के रहने वाले हर लोग 1932 का स्थानीय मान रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से स्थानीयता जो है 1932 होना चाहिए। और जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनको क्या समझाएंगे आप? देखिए जो विरोध करें उसमें हम लोग यही समझाएंगे कि आप रहें, यहाँ रहें, आप तो हम लोग भगा भी नहीं रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ रहें, अपना काम करें, जो आपका व्यवसाय है तो व्यवसाय करें, कहाँ भगाने की बात हो रही है, भगा ही नहीं रहे हैं। हम लोग केवल अपना पहचान बनाने के लिए 1932 खतियान को स्थानीय मान रहे हैं। शुक्रिया। झारखंड की राजनीति में ये महीना बेहद ही खास होने जा रहा है, ना सिर्फ इसलिए कि सरकार ने 2 अहम बड़े फैसले लिए, बल्कि झारखंड की राजनीति में, खासकर बीजेपी की राजनीति में जब से मैं देख रहा हूँ, शायद ये पहला मौका होगा कि 15 दिन के अंदर दूसरी बार बीजेपी की कोर कमेटी की भी बैठक होने वाली है। 22 तारीख को संभवतः 22 को इनके यहाँ भी बैठक होने वाली है यूपीए विधायक दलों की। और ये कहा जा रहा है सूत्र के हवाले से, ये खबर कंफर्म नहीं है, कि 25 तारीख को वो विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिस दिन ये पास करके भेज दिया जाएगा। आगे आगे देखिए, हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे। आप समर्थन में हो या विरोध में 1932 की, लेकिन अपनी समझ डेवलप कीजिए इसको लेकर, और इसका विरोध करना या कड़वा वचन बोलना, असंवैधानिक बात बोलना, इससे दोनों पक्षों को बचना की ज़रूरत है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in